नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने सूजस बुलेटिन 8 सितंबर 2023 का सेशन लेकर प्रस्तुत हूँ। राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है, सबसे ज़्यादा अगर करंट अफेयर पूछा जाता है तो सूजस बुलेटिन के माध्यम से पूछा जाता है। सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में, वह जो सरकार है बजट कहाँ पर लगा रही है, उससे संबंधित जितने भी पर्सन होते हैं साथियों, सबसे ज़्यादा सूजस बुलेटिन के माध्यम से पूछे जाते हैं। मेरे द्वारा लगातार आपको अगस्त माह का सारा सूजस है बुलेटिन उस पर आपके साथ है जो विस्तृत चर्चा की गई। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे 8 सितंबर 2023 सूजस बुलेटिन। सबसे पहले इसकी जो मुख्य हेडलाइंस है साथियों, हमेशा की तरह वो देखेंगे और इसके बाद इस पर अपने विस्तृत चर्चा करेंगे। इसमें पहले मुख्य हेडलाइंस में दिखा रखा है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सड़क, लोक कला और संस्कृति से जुड़े हैं जो प्रस्ताव है उनको मंजूरी दी है, इस पर अपने बात करेंगे। इसके अलावा अब दुकानदारों को 10 रुपए प्रति पैकेट मार्जिन राशि मिलेगी, यानी अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना पर बात करेंगे। कोटा है जो राजस्थान में नगरीय विकास का मॉडल बना है। आज का सूजस साथियों सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2 या 3% आपको इस सूजस बुलेटिन के सेशन से देखने को आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में मिल सकते हैं। आगे है बीकानेर आई स्मार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना होगी, संभावित पर्सन है जो छपेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। इसके अलावा धौलपुर तालाब शाही में 2.56 करोड़ रुपए से विकास कार्य होंगे। इसी प्रकार जैसलमेर नहरों से सिल्ट निकास का कार्य होगा, इस पर अपने बातचीत करेंगे। इसके अलावा जो पुरानी पेंशन योजना है, अजमेर विद्युत विभाग की ओर से पीओ वितरण कार्यक्रम है जो आयोजित किया गया। इसके अलावा साथियों छात्रवृत्ति के लिए पेपरलेस आवेदन होंगे, इस पर अपने बात करेंगे। और जो जॉब मेगा फेयर हुआ था उस पर अपने बात करेंगे। तो साथियों आज का जो सूजस बुलेटिन है आगामी जितनी भी राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। संभावित है कि इस सेशन से आपको 1 या 2 से ज्यादा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। शुरुआत करेंगे साथियों मुख्य हेडलाइन से। मुख्य हेडलाइंस आपके सामने है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सड़क, लोक कला और संस्कृति से जुड़े हैं जो प्रस्ताव को मंजूरी है जो दे दी है, इस पर अपने बात करेंगे। मुख्यमंत्री ने 232.1 करोड़ रुपए की है जो मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 19 जिलों में सड़क निर्माण के 139 कार्यों के लिए 232.1 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति है जो दी है। गहलोत की स्वीकृति से प्रदेश में सड़क का तंत्र मजबूत होगा, आमजन को इसे सुविधाएं मिलेगी। यानी मुख्यमंत्री जी ने 19 जिलों में सड़क निर्माण कार्य के लिए 139 कार्य हैं, उनके लिए 232.1 करोड़ रुपए का बजट है जो स्वीकृत कर दिया है। उससे वहां के लोग हैं जिनको सुगमता मिलेगी, इस प्रकार का इसमें स्टेटमेंट है। अब इसमें दे रखा है कि जिला सड़क कार्य है, बाड़मेर में 21 कार्य होंगे, जयपुर में 21 होंगे, जैसलमेर में 20, भरतपुर में, झुंझुनू में 6, चूरू 6 है, जोधपुर 6 और मानगढ़ 6, इस प्रकार इसमें संख्या बताई गई है। टोटल 139 कार्य हैं, इनके लिए बजट है जो 231.1 करोड़ का रहेगा। इसके अलावा साथियों कोटा चंबल नदी पर 256.46 करोड़ रुपए से हाई लेवल ब्रिज बनेगा। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा से हमें आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। ये पर्सन है जो इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कोटा जिले में चंबल नदी पर हाई लेवल ब्रिज के निर्माण के लिए 256.46 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति है जो प्रदान कर दी है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इस पुल को निर्माण राज्य राजमार्ग संख्या 120 पर गोठना कल्ला गांव में किया जाएगा। यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि इसका निर्माण कहां किया जाएगा। इस पुल का निर्माण राज्य राजमार्ग संख्या 120 पर गोठड़ा कल्ला गांव में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा। कोटा चंबल नदी पर 256.46 करोड़ रुपए से हाई लेवल ब्रिज बनेगा। संभावित परीक्षा में आपसे यह पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने पूर्व में इस कार्य को 165 करोड़ रुपए की लागत से करवाए जाने की राज्य बजट में घोषणा की थी और अब इसको बढ़ाकर है जो 256.46 करोड़ कर दिया। यानी जो बजट की में घोषणा थी उस समय इसकी घोषणा साथियों 165 करोड़ रुपए की गई थी। अब और इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, 256.46 करोड़ रुपए इसको बढ़ाकर कर दिया है। किसको, चंबल नदी पर जो हाई लेवल ब्रिज बनेगा उसके लिए। मुख्यमंत्री पूर्व में बता दिया आपको, इस ब्रिज का निर्माण होने से आमजन और वाहन चालकों को सुविधा होगी। उन्हें अपने गंतव्य के लिए कम दूरी तय करनी पड़ेगी, यानी जो समय का मार्जिन है वो कम हो जाएगा। साथियों ये निर्माण कहाँ होगा, गोठना कल्ला गांव में किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रहेगा।
आगे बढ़ेंगे साथियों, जो संभावित है पर्सन बनेंगे उस पर अपने बात करेंगे। ये जो राजस्थान सरकार की लोक संस्कृति कलाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, इससे आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बात करें बूंदी व जोधपुर में पनोरमे बनेंगे, इस पर अपने बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य सरकार है जो प्रदेश के महापुरुषों के जीवन और उनके आदर्शों से नई पीढ़ी को अवगत करवाने के लिए विविध निर्णय ले रही है। यानी जो प्रदेश सरकार है, जो युवा पीढ़ी है, उनको जो महापुरुष हुए हैं प्रदेश के, उन्होंने अपने जीवन में कैसे संघर्ष किया और उनके जीवन के क्या आदर्श थे, उसके बारे में अवगत कराने के लिए सरकार निर्णय, अलग अलग निर्णय ले रही है। मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने इसी क्रम में बूंदी जिले में राजा बुंदा मीणा तथा जोधपुर जिले में महर्षि नवल के नाम पर पनोरमे बनाने की स्वीकृति के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। यानी इनके पास प्रस्ताव गया था कि बूंदी जिले में बनाया जाएगा राजा बुंदा मीणा का, तथा जोधपुर जिले में महर्षि नवल के नाम पर पनोरमा बनाया जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी ने इनके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और इन दोनों के लिए 8 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। यानी दोनों के लिए 8 करोड़ की दी है, तो बूंदी वाले के लिए 4 करोड़ होंगे, और जोधपुर में जो महर्षि नवल के नाम पर बनेगा उसके लिए भी 4 करोड़ होंगे, और जो बूंदी में राजा बुंदा मीणा के नाम पर बनेगा उसके लिए भी साथियों 4 करोड़ रुपए का है जो बजट रहेगा। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। बूंदी के संस्थापक राजा बुंदा मीणा के पनोरमे निर्माण के लिए गांव बूंदी में 12,100 मीटर वर्ग मीटर में बनेगा, यानी 12,100 वर्ग मीटर में है जो इसके लिए भूमि आवंटित की गई है। वहीं महर्षि नवल ने दलित के उत्थान और निचली जाति के लोगों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके लिए जो जगह है वो 3200 वर्ग मीटर है, और इन जो बुद्धा मीणा है उसके लिए कितनी है, 12,100 वर्ग मीटर के लिए भूमि है जो आवंटित की गई है। ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ये पूछ सकता है कि महर्षि जो नवल है उनका पनोरमा कहाँ बनाया जाएगा, तो आपका आंसर होना चाहिए जोधपुर। और जो राजा बुद्धा मीणा है उनका कहाँ पर बनाया जाएगा, बूंदी में। दोनों के लिए कितने करोड़ के बजट की स्वीकृति मुख्यमंत्री जी ने दी, तो आपका आंसर होना चाहिए 8 करोड़ की स्वीकृति है जो मुख्यमंत्री जी ने दी। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा साथियों, उदयपुर भारतीय लोक कला मंडल के उन्नयन कार्यों के लिए 16.26 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये संभावित पर्सन आपको देखने को मिल सकता है। राजस्थान सरकार के प्रदेश की लोक कलाओं के संरक्षण व संवर्धन के लिए कार्य करने वाली संस्थाओं व प्रोत्साहित करने के क्रम में भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में विभिन्न विकास कार्यों पर अब 16.26 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कितने किए जाएंगे, 16.26 करोड़। शानदार प्रश्न है, संभावित प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि 16.26 करोड़ रुपए हैं जो खर्च किए जाएंगे भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के ऊपर। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। इसकी घोषणा है जो मुख्यमंत्री ने बजट 2023-24 में की थी, अब इसके प्रस्ताव का जो मंजूरी दे दी गई है। इस प्रस्ताव के अनुसार संस्थान में कठपुतली थिएटर बनेगा, एंटीरियर ब्रेक और एलिवेंटर निर्माण कार्य किए जाएंगे, कुल 8 करोड़ रुपए। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है जो डीपली पर्सन बनेगा कि ये जो घोषणा की है 16.26 करोड़ रुपए की, ये कहां से लगेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुल 8 करोड़ रुपए नगर विकास प्रन्यास उदयपुर तथा सेंस 8.26 करोड़ रुपए पर्यटन विकास कोष से खर्च किए जाएंगे। ये आपसे पूछा जा सकता है। कुल 8 करोड़ रुपए नगर विकास प्रन्यास करेगा उदयपुर तथा सेंस 8.26 करोड़ रुपए है जो पर्यटन विकास है कोष उससे किए जाएंगे। टोटल है 16.26 करोड़ रुपए का बजट है जो इसमें रहेगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों। लोक कला मंडल उदयपुर में सुविधाओं का विस्तार करने की घोषणा वर्ष 2023-24 के जो बजट में मुख्यमंत्री जी ने की थी, इसका बजट याद रखना। इसमें कुल कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए वो याद रखना। संभावित है कि यहाँ इन दोनों चीजों से ही आपको 1-1% देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों। आगे दे रखा है मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, इस पर बात करेंगे। दुकानदारों को 10 रुपए प्रति पैकेट मार्जिन राशि मिलेगी, यानी इसको अब 10 जो दुकानदार हैं इनको 10 रुपए प्रति पैकेट मार्जिन के हिसाब से राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत उचित मूल्य दुकानदारों को फूड पैकेट वितरण करने के लिए प्रति पैकेट 4 रुपए के स्थान पर 10 रुपए प्रति मार्जिन राशि मिलेगी। यानी जो पहले 4 रुपए की राशि मिलती थी, अब उसको बढ़ाकर कितनी कर दी है, 10 रुपए कर दी है साथियों। ये इंपॉर्टेंट है रहेगा नहीं। यानी जो राशि थी पहले
जो डीलर थे, अपने साधारण भाषा में बोलते हैं उनको, जो अन्नपूर्ण फूड पैकेट वितरण के लिए जो उचित मूल्य की दुकान थी जो वहां पर वितरित किया जाता था, तो जो दुकानदार था उसको प्रति पैकेट के हिसाब से 4 रुपये मिलते थे मार्जिन, और अब कितने मिलेंगे, 10 रुपये मिलेंगे, यानी कितना बढ़ा दिया है, 6 रुपये का बढ़ा दिया गया है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इस निर्णय से उचित मूल्य दुकानदारों को आर्थिक सबल मिलेगा। मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को इस योजना का शुभारंभ किया था। योजना में गरीब परिवार को प्रतिमाह खाद्य तेल, नमक, चीनी, दाल, हल्दी, मिर्च और धनिया दिया जाता है। इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है साथियों। आगे दे रखा है कोटा राजस्थान में नगरीय विकास का मॉडल बना, इस पर बात करेंगे। यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पूछे जा सकते हैं। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल ने कहा कि शहरी विकास का कोटा मॉडल भविष्य में देश दुनिया में जाना जाएगा, यानी जो कोटा का मॉडल है वो देश दुनिया में जाना जाएगा। आधुनिक स्थापत्य का यह नमूना देश भर में अद्वितीय है। उन्होंने कहा कि कोटा शहर में विकास के साथ पर्यटन, रोजगार, नदी के सौंदर्य, पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्य है जो किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है कि कहा कि जो कोटा का मॉडल है उसको पूरे विश्व में सराहा जाएगा, इस प्रकार का स्टेटमेंट रहा। कोटा शहर में विकास के साथ पर्यटन, रोजगार, नदी के जो सौंदर्य हैं और पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्य हैं, जिससे क्या है, कोटा की प्रशंसा हो रही है। इसके आगे बताया गया है कि धारीवाल ने जयपुर के राजस्थान इंफॉर्मेशन सेंटर में शुक्रवार को कोटा ए सिटी रिबॉर्न कार्यक्रम में बताया कि नगरीय विकास के क्षेत्र में कोटा देश का अग्रणीय शहर बन गया, यानी पूरे देश में है जो कोटा देश में अग्रणीय शहर बन गया है। कोटा को ट्रैफिक लाइट फ्री शहर के रूप में विकसित किया जाएगा, यानी कोटा को ट्रैफिक लाइट फ्री शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ओपन बस की व्यवस्था की जाएगी, यानी नाइट टूरिज्म बढ़ाने के लिए ओपन बस की व्यवस्था भी की जाएगी। देश भर के लाखों कोचिंग विद्यार्थियों के अभिभावक एम्बेसडर के रूप में शहर की खूबसूरती को देश भर में पहुंचाएंगे। सभी लोग कोटा के भ्रमण के लिए आमंत्रित हैं। अब है साथियों जो चंबल नदी की पूजा का प्रोग्राम है उसका स्टेटमेंट इसमें दे रखा है। पहली बार 12 सितंबर को चंबल नदी की औपचारिक पूजा की शुरुआत की जाएगी। कब की जाएगी? 12 सितंबर को इसकी शुरुआत की जाएगी। कुल 125 पंडित चंबल माता की 225 फीट ऊंची संगमरमर की मूर्ति की पूजा करेंगे। गड्ढे की प्रतिकृति से पानी नदी में गिरेगा। रिवर फ्रंट के जवाहर घाट पर विश्व का सबसे बड़ा घन मेंटल का मुखटा बनेगा। रिवर फ्रंट के विकास कार्यों में 1400 करोड़ रुपए की लागत आएगी, यानी जो रिवर फ्रंट का विकास कार्य है उसमें कितना बजट लगेगा? 1400 करोड़ रुपए की इसमें लागत आएगी। ये जो साथियों कोटा से संबंधित फैक्ट था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। यहाँ से इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि रिवर फ्रंट के विकास कार्य के लिए कितने करोड़ रुपए की लागत आएगी, तो आंसर होगा 1400 करोड़ रुपए की है जो लागत आएगी। यह दे रखा है कि रिवर फ्रंट के विकास कार्य के लिए लागत पूछे तो 1400 करोड़ रुपए की रहेगी। और इसमें जो पहली बार 12 सितंबर को चंबल नदी की औपचारिक है जो पूजा की शुरुआत होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी का एक ट्वीट दे रखा है कि हमारी बेटियों को स्मार्टफोन न होने के कारण न जाने ऐसी कितनी ही रोजमर्रा की परेशानियों से दो चार होना पड़ता था, यानी परेशान होना पड़ता था। इसलिए प्रदेश सरकार और महिलाएं और किशोरियों को स्मार्टफोन इंटरनेट कनेक्टिविटी देने कर उनके जीवन को है जो सरल बना दिया। यानी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो हमारी बेटियां थी उनके पास स्मार्टफोन नहीं था तो उनके जीवन में काफ़ी परेशानी रहती थी। अभी जो सरकार की योजना है कि उन्हें जो स्मार्टफोन दिए गए हैं उससे उनका जीवन है जो सरल बन जाएगा। साथियों आगे बढ़ेंगे, अगले पर बात करेंगे। संभावित पर्सन जो रहेगा हमारे लिए, बीकानेर आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना होगी। इसके लिए जो बजट है 52.56 करोड़ रुपए 52.26 करोड़ रुपए है जो खर्च होंगे। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। बीकानेर आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में स्टार्टअप को निरंतर है जो प्रोत्साहन दे रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने बीकानेर में आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना को मंजूरी दी है। यानी मुख्यमंत्री जी ने आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना को मंजूरी दी है। गहलोत ने इसके लिए 52.26 करोड़ रुपए के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। बजट याद रखना 52.26 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को है जो मंजूरी मुख्यमंत्री जी ने दे दी है। साथियों इस प्रस्ताव के अनुसार आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब का निर्माण जोधपुर के फिनेटिक डिजिटल विश्वविद्यालय जयपुर के भामाशाह डेटा सेंटर तथा ई गवर्नेंस सेंटर बिल्डिंग की तर्ज पर
किया जाएगा। अब इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, जहां से आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, यानी आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब का निर्माण है जो का कार्य सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, इसका निर्माण का कार्य सूचना प्रौद्योगिकी, ये रहा सूचना प्रौद्योगिकी वह इंपॉर्टेंट है साथियों। ये पूछा जा सकता है कि इसका निर्माण कार्य कौन कराएगा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, एवं संचार विभाग। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब का निर्माण कार्य सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के द्वारा कराया जाएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, इससे क्या है कि मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से एक और जांच क्षेत्र के युवाओं को, विद्यार्थियों को स्टार्टअप्स के लिए अनुकूल माहौल मिलेगा, वहीं स्थानीय स्तर पर व्यापक रोजगार भी सर्जित होगा। मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा है जो राज्य बजट वर्ष 2023-24 का था उसमें की थी, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसके अलावा धौलपुर तालाब शाही में 2.56 करोड़ रुपए से विकास कार्य होंगे। इस पर बात करें, राजस्थान सरकार धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने इस क्रम में धौलपुर जिले में तालाब शाही के विकास कार्यों के लिए 2.56 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति है जो प्रदान की है। यह विकास कार्य पर्यटन विकास कोष से होगा। इन कार्यों से पर्यटकों को सुविधा होगी, यानी जो पर्यटक के कार्य हैं इससे पर्यटकों को सुविधा होगी। बजट है 2.56 करोड़ रुपए का। तालाब शाही धौलपुर जिले के बाड़ी में स्थित मध्यकालीन मुगल स्थापत्य का बेजोड़ एवं अनुप स्थापत्य है। यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, यानी तालाब शाही धौलपुर जिले के बाड़ी में स्थित एक मध्यकालीन मुगल स्थापत्य का, बाड़ी में स्थित मध्यकालीन मुगल स्थापत्य का बेजोड़ अनुप स्थापत्य है, यहाँ बड़ी संख्या में है जो पर्यटक आते हैं। इसके अलावा जैसलमेर नहरों से सिलेट निकासी का कार्य होगा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए 3.59 करोड़ रुपए की वित्तीय की स्वीकृति है जो दी है, इंपॉर्टेंट रहेगा। इंदिरा गांधी नहरी तंत्र के तहत जैसलमेर क्षेत्र में आने वाली बालू मिट्टी की सफाई का कार्य किया जाएगा। इससे क्या है कि जो अपने जैसलमेर क्षेत्र में आने वाली इंदिरा गांधी नहरी तंत्र के जैसलमेर क्षेत्र में आने वाली जो बालू मिट्टी है उसकी सफाई का कार्य इससे किया जाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने इसके लिए 3.59 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव को है जो स्वीकृति दी है। इस राशि का उपयोग 9 मशीनों का क्रय कर उनका संचालन, संधारण और रख रखाव करने में किया जाएगा। साथ ही ऑपरेटरों को सेवा भी दी जा सकेगी। इससे नहर के संचालन में आसानी होगी तथा मशीन उपलब्ध से विषम भौगोलिक परिस्थितियां एवं वर्षा ऋतु में उत्पन्न होने वाली आकस्मिक परिस्थितियों में भी इनका लाभ है जो मिलेगा। इसकी घोषणा है जो 2023-24 में मुख्यमंत्री जी ने की थी। इसके अलावा उदयपुर में मुख्यमंत्री जी ने जन सुनवाई की, उसका इसमें स्टेटमेंट दे रखा है। आगे देखेंगे साथियों, पुरानी पेंशन योजना अजमेर विद्युत निगम की ओर से पीपीओ वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई पुरानी पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत्त कार्मिकों को लाभ मिल रहा है। इस क्रम में अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना के पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ वितरण के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें निगम के प्रबंध निदेशक श्री NS निर्वाण ने कार्मिकों को पीपीओ वितरित किए। इसमें ये बताया गया है कि पीपीओ मिलने पर कार्मिकों ने है जो मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया। इसके अलावा साथियों यहाँ पर देखा है कि राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के मौके पर शुक्रवार को राज्य स्तरीय समारोह में शिक्षा मंत्री BD कल्ला व अन्य जो गणमान्य अतिथि थे वहां उन्होंने कलाकारों की जो प्रस्तुति है वो देखी। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे साथियों, आगे है जो छात्रवृत्ति के लिए पेपरलेस आवेदन, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। सत्र 2023-24 के लिए आवेदन 15 सितंबर से 7 नवंबर तक मांगे गए हैं। सामाजिक न्याय व श्री अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली ने शुक्रवार को शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु छात्रवृत्ति के लिए पेपरलेस आवेदन का जो है शुभारंभ किया है। इस पोर्टल के माध्यम से उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त के लिए आवेदन किए जा सकेंगे, यानी इसके लिए जो उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति है उसके लिए आवेदन किए जा सकेंगे। श्री जूली ने बताया कि पोर्टल पर शिक्षण संस्थानों द्वारा नए पंजीयन करवाने तथा पूर्व में पंजीकृत संस्थाओं की मान्यता एवं पाठ्यक्रम पाठ्यवार फीस स्ट्रक्चर अद्यतन 31 अक्टूबर तक इसमें किया जाएगा। विद्यार्थी विभाग की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और स्वयं की SSO ID से आवेदन कर सकते हैं।
बताया गया कि विद्यार्थी विभाग की वेबसाइट पर जाकर या जो खुद की SSO ID है उससे आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में पोर्टल पर विद्यार्थियों के आवेदन जन आधार के साथ ही फैक्स रिकग्निशन और आधार बायोमेट्रिक के माध्यम से आवेदन किए जा सकेंगे, ये इसमें बताया गया है। साथियों, विद्यार्थियों के द्वारा ऑनलाइन पंजीयन आवेदन 15 सितंबर से 7 नवंबर तक, ये इंपॉर्टेंट है। कोई करना चाहे तो 15 सितंबर से लेकर है जो 7 नवंबर तक कर सकता है। इसी प्रकार टॉक जॉब फेयर में बताया गया है कि 4569 युवाओं को नौकरी का ऑफर है, उसमें से 611 का जो चयन हुआ है। मुख्यमंत्री गहलोत के राज्य बजट घोषणा के क्रम में जिलों में लगातार मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। टोंक में शुक्रवार को आयोजित हुए जॉब फेयर में 4569 युवाओं को नौकरी का ऑफर है जो मिला। यानी जो टोंक में जो मेगा फेयर आयोजित हुआ था उसमें से 4569 युवाओं को इसमें मिला है। साथियों, 600 युवाओं, साथ ही 600 युवाओं का चयन भी किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने बजट 2023-24 में घोषणा की थी कि पूरे 100 मेगा जॉब फेयरों का आयोजन किया जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां होती है, नामी कंपनियां आती है, और जो आवेदक होता है उसका जो क्या एक्सपीरियंस है, कौन से क्षेत्र में उसने कितना काम किया, उसके आधार पर उसका चयन किया जाता है और उसे बाद में सिलेक्ट किया जाता है उसको सालाना पैकेज देकर। तो इसने मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि 2023-24 में घोषणा की कि 100 मेगा जॉब फेयरों का आयोजन है जो पूरे राजस्थान में किया जाएगा। तो साथियों, ये जो 8 सितंबर 2023 का सूजस बुलेटिन था, इसमें से आपको एक या दो क्वेश्चन आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को मिलेंगे। मेरे द्वारा आपके साथ इस पर विस्तृत चर्चा की गई और कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है उस पर भी मैंने आपके साथ जानकारी शेयर की। मेरे द्वारा लिया गया सेशन आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।